आज देखा कि चाह जो है ना वो कहां से हमें कहां ले जाती है। हम धन और दौलत को कमाने में लगे रहते हैं और ईश्वर की ओर हमारा मन नहीं लगता है। पैसे पहले नौकरी लग जाए, नौकरी लगने के बाद कुछ धन आ जाए, धन आ गया अब समाज में एक रेपुटेशन बन जाए। अर्थात महाराज पिछली बार आप आए थे ना, आपका आशीर्वाद से नौकरी लग गई, धन भी ठीक है, पर एक आशीर्वाद और दे दो। क्या महाराज अब की बार आप आओ तो अपनी कुटिया में बुलाना चाहते हैं, आशीर्वाद ऐसा दे दो कि मेरा स्वयं का मकान हो जाए। संत महात्मा ने, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, कुटिया मिल गई, परंतु अभी भी उनकी चाह कम नहीं हुई। महाराज फिर दर्शन करने के लिए आए और महाराज से कहते हैं, महाराज वैसे तो आपकी कृपा से सब कुछ है, बच्चे भी ठीक विद्यालय में अच्छे में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो स्वयं का मकान भी हो गया है। महाराज एक इच्छा है, एक चाह और है। क्या? ये कामना है कि अब की बार जब आप जहाँ पर विश्राम गृह में रुकते हैं और कथा स्थल पर आते हैं तो वहाँ सर आने जाने के लिए यदि एक छोटी सी कार की और आशीर्वाद दे दो तो सोच रहे हैं कि अब की बार हम कथा सेवा यही लेना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा जाओ हम आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ तक तो चाह मांग ली, आगे की चाह नहीं मांगी, आगे की चाह मांगी नहीं, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। क्या हुआ? चिंता मत करो, धन है, घर है, आपके पास गाड़ी है, प्रभु का भजन करो। वह गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, अब भजन तो नहीं हो रहा है। तो गाड़ी तो मिली, गाड़ी मांगी थी कहाँ तक आने के लिए? कथा में भजन के लिए, प्रभु तक आने के लिए। उस गाड़ी ने रास्ता मोड़ लिया। कहाँ के लिए? आज भागवत पंडाल के लिए नहीं, किसी होटल की ओर मुड़ गई है गाड़ी। अब जब गाड़ी होटल की ओर मुड़ जाती है तो धन भी खर्च होना प्रारंभ हो जाता है और कुछ ना कुछ जो खर्च नहीं करना है वो भी करना प्रारंभ कर देते हैं। और होटल में जाओ और फिर जब अच्छे लोगों के बीच में बैठना है, महाराज एक स्टैंडर्ड है हमारा, वो मेंटेन करना पड़ता है। तो शाम को फिर बैठ के बोतल खुल जाती है, हैं? अगर बोतल के लिए, शराब के लिए कोई संत महात्मा गुरु यदि रोकता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि ये मुझे कैसे सुख साधन मिले हैं, ये प्रभु की कृपा से मिले हैं, प्रभु के नाम से मिले हैं। मैंने संकल्प लिया था कि आज के बाद मैं प्रभु के नाम की माला जपूंगा, प्रभु का नाम लूंगा। संत महात्मा के चरणों में बैठ के अंजलि में जल भर के संकल्प लिया था कि आज के बाद जो मेरे गलत मार्ग थे, हम जो भी कार्य करते थे वो नहीं करेंगे, आज के बाद सत्य मार्ग पर चलेंगे। और मैं ये जो भी शराब आदि मदिरा पान करते थे वो छोड़ देंगे। 1 वर्ष बाद जब गुरुजी आए तो पता चला क्या सख्त सुविधाएं हैं, पर गुरुजी छूट गए, शराब नहीं छूट पाई। हाँ, नाराजगी हो जाएगी। किससे हो जाएगी? जो रोक रहा है। हो सकता पत्नी हो सकता बच्चे हो सकता माँ बाप हो। महाराज छोड़ तो दी थी हमने। तो जब वहां पहुंचे तो उन सब ने कहा तुम्हें गुरुजी की कसम है तो मैंने आपको जिंदा रखने के लिए 2 घूंट। अरे ऐसे गुरुजी कल मर रहे हो तो आज मर जाएं,
मैं आपको कहता हूं, यदि कोई शराब पिलाने के लिए गुरुदेव की शपथ दे, आपको आपके परिवार की शपथ दे, तो ध्यान देना, यदि ऐसी शपथ काम करती है ना, तो फिर हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कह देंगे अपनी सेना हटा लो, पाकिस्तान वालों को उनको शपथ दे दो कि अगर कोई बॉर्डर पार किया तो तुम्हें अपने माँ की कसम है। तो कसम इतनी ताकतवर है तो फिर ये बंदूकें तोपे सब बंद कर दी जाए ना। कसम दी नहीं जाती है, कसम नहीं है, अपने शास्त्रों में शपथ है, और शपथ खुद ली जाती है कि आज के बाद मैं ये शपथ लेता हूँ यह कार्य कदाचित नहीं करूँगा, या मैं यह शपथ लेता हूँ आज के बाद मैं यह कार्य प्रभु नाम की माला को नित्य प्रति सुमरूंगा। आपने जवानी में हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हो, आपने गलत संगत में बैठ करके अपनी चाह के मार्ग को बदल लिया हो। अब तो सब कुछ आपका रिटायर होने के बाद तो प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर देना चाहिए। प्रभु के अलावा हमें कोई और मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। किसी से चर्चा भी हो तो कोई और नहीं, केवल एक चर्चा हो, क्या प्रभु के नाम की चर्चा हो, उसी को मित्र बनाना चाहिए। एक बार यहाँ के कुछ ऐसे, वास्तव में बहुत से ऐसे भक्त हैं, वो कहते हैं गुरुदेव मेरा सामर्थ्य नहीं था, मेरी पलकें साथ नहीं देती थी, जब आप आते थे आपके सामने आने के लिए पलकें साथ नहीं देती थी। जब मैं सामने आता था तो देखता था किसी एक व्यक्ति को अपने आगे खड़ा कर लेता था, उसके आगे खड़े होकर छिप कर देखता था, और उसके बाद धीरे से आपके चरण स्पर्श करता था और वहाँ से निकल जाता था कि कहीं ऐसा ना हो गुरुदेव मेरी बात जान जाए। और मैंने संकल्प कर लिया था कि 1 वर्ष तक मैं अपने जीवन को सुधारने का पूर्ण प्रयास करूंगा, तभी गुरुदेव के सामने जाऊंगा और कहूंगा गुरुदेव मुझे कुछ और नहीं, अब मुझे इस माला को दे दो, मैंने स्वयं को इस माला को धारण करने के लिए पात्र बना लिया है। ऐसे भी यहाँ भक्त हैं, तो ध्यान देना, जब भी कभी अवसर मिले कुछ और मत करना, श्री जी से विनती करना, राधा रानी से विनती करना कि मुझे शक्ति दें, जो घर है परिवार है इसको मंदिर की तरह बना देना।